ये इसमें कई आती है, 50% में आती है, 40% में, ये 90% में है। ये कितनी है? 90% है। इसको हटा दीजिए। ये क्या होता है, धूप से बचाने के लिए होता है और सर्दी से बचाने के लिए आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बड़े लेवल पर जब हम करते हैं उजोला के लिए, क्योंकि इसमें दो कंडीशन होती हैं। धूप से इसलिए बचाया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा धूप में ये अपना रंग बदलेगी, ये गुलाबी कलर की हो जाती है, ये अपना रंग बदलेगी। ज़्यादा टेम्परेचर इसको नहीं सहन कर पाती और ज़्यादा ठंड भी नहीं सहन। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डाउन होता है तो इसका उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता उजोला के लिए। ये उजोला ऐसी चीज़ है कि ये इसको ज़मीन नहीं चाहिए, पानी पर इसको हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है तो इसके लिए हमें खाद, किसी हरे पौधे को तैयार करने के लिए हमें खाद चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कहीं जहाँ पानी वाले क्षेत्र एरिया होते हैं, जैसे यूपी ले लेते हैं, बिहार ले लेते हैं, तो वहाँ पर ये तालाबों में बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर साल भर पानी तालाबों में बना रहता है। लेकिन जैसे आपके राजस्थान में है तो यहाँ पर पानी उस मात्रा में नहीं, तो हम ऐसे एक स्ट्रेचर बना लेंगे। ये स्ट्रेचर 1 फुट से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। कितना? 1 फीट गहरा ना हो। 1 फुट में होते हैं आपके कितने? 12 इंच। इसमें 4 इंच पानी भरा जाता है। कितना भरा जाता है? 4 इंच पानी भर दिया जाता है। एक जितना चाहे उतना आप इसका एक साइज बना सकते हैं। 10 बाई 20 का एक साइज बना लेंगे। उसमें 2 किलो ओजोला, कहीं से ओजोला कल्चर बोलते हैं इसको, कहीं से जहाँ भी, जैसे यहाँ आया इसको लेके यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी भर देते हैं या इसी पॉलीथीन डाल देते हैं। इसको बना है ना पॉलीथीन का, नीचे इसका पानी नहीं जा पाएगा। अब इसमें हम गौ, जैसे गाय है हमारे पास, और गाय का क्या है, मूत्र है और गोबर है, दोनों इसमें मिला के हम छोड़ देते हैं। 10 किलो मिला के छोड़ दिया, 2 लीटर मूत्र इसमें डाल के छोड़ दिया, और कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो बाद के डाल भी सकते हो, आगे प्रोसेस में बता देंगे क्या क्या पड़ना है। इसमें डाल के इसे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, बाद में इसमें उजोला आपको ये 3 महीने तक कोई और चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। उजोला इससे निकाल लीजिए। ये जो उजोला है देखिए, इसमें काई अभी है, ये काफ़ी दिन से इसको हटाया नहीं गया, पानी चेंज नहीं किया गया, इसीलिए हमें ये क्या होता है, एक प्रकार का काई नीचे भी है, ये भी काई और ये भी काई है, और ये बड़े मात्रा में ऐसे इसका वो होता है। ये देखिए ऐसे छोड़ेंगे ये होता है, ये बहुत मोटी हो जाती है। इसमें क्यों इतना मोटा नहीं हो रहा है, पीली पड़ रही है। जब कोई फसल पीली पड़ती है उसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी। इसमें नाइट्रोजन की हम पूर्ति कहाँ से करते हैं? यूरिया से करते हैं। अगर यूरिया नहीं तो हमारे पास गौमूत्र है, वो डाल देंगे, या भेड़ की जो हम पालन करेंगे उसकी जो मेमनी होंगी और जो पेशाब होती है, या वहाँ जो पड़ने वाली फर्श में मिट्टी है वो भी डाल देंगे, तो इसमें वो काम करेगी। ये फ्री में पैदा हो जाती है। इसको निकालेंगे आप, 10 बाई 10 का गड्ढा है, रोज़ 1 किलो निकालते रहिए। 10 बकरियों के लिए है, इस हिसाब से बना लीजिए। 20 बकरियां तो आप उसको गड्ढा को 10 बाई 20 का कर लीजिए। आपको 2 किलो निकालना, एक बकरी के हिसाब से 100 ग्राम निकालना। अभी जो चारा है, चारे में आप मिक्स करके इसे डाल देंगे, ये बकरियों को अलग से आपको पोषक तत्वों की जरूरत नहीं। ये जो दाल के आप दाल के चाले लेते हो, दलहनी चारा जो होता है, उससे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। उसमें आपको 18% मिलेगा, इसमें 24 से 40, 25 से 40% के बीच में मिलता है। प्रोटीन इतना हाई होता है। इसमें 4 क्वालिटी की, 5 क्वालिटी की होती है, वो जैसा होगा उसके हिसाब से। ये उजोला है, इसमें देख लीजिए, ये देखो बना हुआ है, इसमें इसलिए मिट्टी डाली गई थी, मिट्टी भी डालनी पड़ती है। अब ये इसके हिसाब से डालना है, मिट्टी भी कम से कम 1 इंच की मिट्टी इसमें पूरे में बिछा देना ज़मीन में, लेयर में, और इसी में ये गोबर गौमूत्र मिला के इसमें डाल देना है। अगर ये नहीं आता, ये ऑर्गेनिक तरीका हो गया। जब बकरी या भेड़ पालते उसकी मेमनी हो जाता है, उसका जो मिट्टी वहाँ बांधोगी ना जो होगी, वही आपको डाल देना है। उसी में वो पेशाब करेगी, उसमें नाइट्रोजन होता है, दोनों उससे काम चलेगा। अगर ये नहीं तो फिर उसमें यूरिया मिलाई जाएगी और सिंगल सुपर फास्फेट, दोनों मिला के एनपीके के रूप में यहाँ पर। एक गाय को बकरी को हाँ, एक गाय के हिसाब से अगर गाय भैंस को खिलाना है तो 1 से 1.5 किलो के बीच में पर डे खिला सकते हैं। और ये पूरा खत्म होने पे दोबारा डालो, ये खत्म ही नहीं होगा, प्रोसेस होता है, ये बढ़ता है। मैंने कहा ना, आप इससे 1 किलो, अगर यहाँ 10 किलो 1 किलो निकालोगे ना, तो ये फिर 1 किलो हो जाएगी। ये 1 किलो वापस तुरंत होती रहती है, बढ़ती रहती है, ये बढ़ जाती है, साइज बढ़ाती है। अब ये नहीं निकालेंगे तो साइज जहाँ है वही खत्म हो रही है। यहाँ से उठाइए तो वापस हाँ, जैसे आपने यहाँ निकाला, ये इतना कर लिया, 1 किलो निकाल लिया 10 बाई 10 के गड्ढे से। कल आपको ये नहीं पता चलेगा तुमने यहाँ से निकाली थी कि नहीं निकाली। हाँ,
कितनी जल्दी इसका होता है, फंगस है ये ये खाएगी, वो तो हो गया, इसको निकालना है ना, ये आपको चेंज कर देना है। और जब इसको आप खिलाएंगे ना तो इसके पहले इसको धुल लेंगे अच्छी तरह से, जो गोबर और गोमूत्र इसमें डालें तो उसकी बदबू नहीं आनी चाहिए, धुल के, और जो एक्स्ट्रा पानी धुलने के बाद बचेगा वो इसी में डालेंगे, वो आपका डेली डालना है। हाँ, धुल के खिलाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं खिलाने, बदबू आएगी, थोड़ी देर खोल छोड़ देंगे इसको इस्तेमाल करने। जैसे आपको 1 घंटा बाद खिलानी तो 1 घंटा पहले निकाल के इसको धुल के अलग रख दो, पूरा पानी भी पानी फिल्टर, हाँ फिल्टर कर देगा, वो हो जाएगा। ऐसे पानी में 1 घंटे सुखा करके फिर डालना। और ये मुर्गी भी खा सकती है, मछली भी खाती है, और अगर धान के खेत में इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपका 10 से 20% उत्पादन बढ़ जाता है।